सबको जय मसीह की इस हिंदी ऑनलाइन आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। अनेक लोग कल रात को तो सोए थे, लेकिन आज का दिन वो नहीं देख पाए, और ये परमेश्वर का महाकृपा है कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। आइए हम अपनी आँखों को बंद कर कर सरों को झुका के परमेश्वर के चरणों में चलें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सके। परमेश्वर, हम अपनी स्तुति की भेंट तेरे चरणों में लेके आ सके। परमेश्वर, अनेक लोगों को परमेश्वर ये सौभाग्य नहीं मिला है। अनेक लोग अस्पताल में हैं, कुछ लोग कहीं पे इधर उधर है परमेश्वर, लेकिन तूने हमें ये मौका दिया है कि कुछ देर हम अपने घरों पे बैठ के, अलग अलग जगहों पे बैठ के परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। परमेश्वर, इस स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस आराधना से परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरी ही स्तुति और आराधना होने पाए, तेरी ही महिमा और होने पाए। परमेश्वर, हम सारा आदर तेरे को देना चाहते हैं। परमेश्वर, हम इस वक्त तेरी आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर, तू स्वर्ग को खोल के परमेश्वर अपनी सामर्थ को परमेश्वर इस जगह में उंडेल दे। परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, वो तू सबको आशीषित कर। परमेश्वर, वो परमेश्वर, हम सच्चे दिल से परमेश्वर, सच्चे मन से परमेश्वर हम तेरी आराधना करने चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति और आराधना के योग्य है। परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते राजा, तू सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर, हर चीज़ परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर सब कुछ संभव है। परमेश्वर, इस सुबह के वक्त परमेश्वर हम स्तुति की भेंट परमेश्वर, महिमा की भेंट परमेश्वर और आदर की भेंट हम तुझे देना चाहते हैं। परमेश्वर, हर बातों से परमेश्वर, वो हर एक चीज़ों से परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं। परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी महिमा, तेरी सामर्थ वो परमेश्वर इस जगह में आने पाए। परमेश्वर, हमारे दिलों को साफ कर दे। परमेश्वर, हमारे मनों को तू साफ कर दे। परमेश्वर, वो तेरे पवित्र उपस्थिति को परमेश्वर, तेरे पवित्र आग को परमेश्वर हम महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, सारा महिमा उसको दे। महिमा हो तेरी, जहाँ पर भी हैं अपने दोनों
हाथों को उठाकर महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, अपने दिलों से परमेश्वर हम सारा आदर, सारा महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से तू बढ़े परमेश्वर और हम घट नहीं पाए परमेश्वर। इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हम तेरी पवित्र उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। हर एक भाग को परमेश्वर तू चला परमेश्वर। हमें परमेश्वर अपने सच्चे दिलों से, सच्चे मनों से तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। बाकी की बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तालियां बजाकर बुलंद आवाज के साथ गाएंगे, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मादा सराई, रब की होवे मादा सराई, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे
और तब ले बचा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें दो सुंदर हाथ दिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर की स्तुति आपने ज़रूर की होगी। आइए हम दूसरे गीत को गाएंगे, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। और ये बात सच है, इस दुनिया में हर एक चीज़, परमेश्वर की हर एक सृष्टि और परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ उसको नमस्कार करती है और उसकी स्तुति करती है। आइए मिलकर गाएं, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। फूलों की सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। पहाड़ों के तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ों के तोड़ने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो। एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो। मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। प्रार्थना के सुनने वाले को नमस्कार हो, प्रार्थना के सुनने वाले को नमस्कार हो। आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो,
मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। और ये बात सच है कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जिसने मृत्यु पे जय पाई, जिसने बीमारियों पे जय पाई, जिसने शैतान के ऊपर जय पाई। और आज तक, इस पल तक हमारा परमेश्वर, और बाद में भी, इसके बाद में भी वो एक जयवंत परमेश्वर था, जयवंत परमेश्वर है और जयवंत परमेश्वर रहेगा। आप लोग जहाँ पर भी हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हर बातों को भूलकर, इधर उधर की बातों को भूलकर इस वक्त हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। उसके उपकारों को सोचकर, उसकी भलाइयों को सोचकर, उसके बड़े कामों को सोचकर हम उसे धन्यवाद देने जा रहे हैं और हम उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। वो हमारे जीवनों में सबसे बढ़कर है। हमें अपने जीवनों में प्रथम स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमारी रचना की है। और उसकी रचना करने का कारण है कि हम उसकी स्तुति करें, कि हम उसकी आराधना करें। आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस भी भाषा में, जो जो भाषा आपको बोलना आती है, अपने मुंह को खोलकर कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसको धन्यवाद देने जा रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर इस जीवन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर इस सांस के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें ये बल दिया कि हम तेरी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमारे अच्छी रीति से परमेश्वर देखभाल करी। परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर हम तेरी स्तुति करने आए हैं, हम तेरी आराधना करने आए हैं, और हम तुझको सारा आदर, सारा महिमा और सारा जलाल देने आए हैं। आइए मिलकर गाएं, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहाँ को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah.
परमेश्वर हमारे जीवनों में भेज दे परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर हम तुझे महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। वो जो नजदीकी परमेश्वर तो हमारे जीवनों में चाहता है, वो नजदीकी परमेश्वर इस आराधना से परमेश्वर, इस स्तुति से परमेश्वर, तेरे नजदीक परमेश्वर और आने के लिए परमेश्वर, तेरे करीब और आने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता है। हमारे गिरने से पहले, हमारे रोने से पहले, हमारे
प्रशंसा हो प्रभु। जानते हैं जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आया था, और वो परमेश्वर आज भी जीवित है। उसने फिरौन की सेना को समुद्र में डुबा दिया। उसने समुद्र को दो भाग किया। उसने हर दिन अपने लोगों को अपने मन्ना से तृप्त किया। चट्टान से पानी भी बाहर आया और उसकी आग और उसका साथ हमेशा इजरायली लोगों के साथ रहा। इस लॉकडाउन के समय में हमारी परेशानियां उन इजरायलियों की तरह नहीं हैं। हम उन लोग के, अगर हम उनको सोचा जाए, उनसे हमारा कष्ट कुछ कम है। लेकिन इस सुबह के समय में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगेगा ना सोएगा। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। जिस परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना इज़राइलियों को खिलाया, वो आज भी आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अनेक दुश्मन हैं, आपके चारों ओर बहुत लोग हैं जो आपसे जलते हैं और वो आपको ऊंचा जाना नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैंने फिरौन की सेना को समुद्र में डुबाया, मैंने जंगल में मार्ग को बनाया। क्या इस सुबह के समय में आपको वही विश्वास है? क्या आपके पास वो विश्वास है? और आज के दिन में भी आप कुड़कुड़ा रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, मेरे परिवार में ये परेशानी है। जिस परमेश्वर ने इज़राइलियों को चलाया, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो सच्चा परमेश्वर है। अगर वो वायदा करता है तो वो उसको निभाता है। बस परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम सीधे उसके बताए हुए मार्गों पर चलें और उसका क्रूस उठाकर हम इस संसार की रास्तों को ढांढते हुए आए, इस संसार के रास्तों को फांदते हुए आए। आइए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए ये गीत को गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। हमारे जीवनों में अनेक समय में हम परमेश्वर के मार्ग पे ज़रूर चलते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में जब कुछ परेशानियों को झेलते हैं तो हम पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने आज तक, इस सेकंड तक हाथ नहीं छोड़ा। आइए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए इस गीत को मेरे साथ गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
हाँ परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग में अटल बना रहूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मैं नहीं लौटूंगा परमेश्वर। इस संसार की ओर मैं नहीं लौटने वाला, इस सांसारिक बातों के लिए मैं नहीं लौटने वाला। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं इस आराधना को, इसी वक्त अपने परमेश्वर को, इसी वक्त अपने जीवनों को परमेश्वर को दे दीजिए और उससे कहिए कि मैं नहीं लौटूंगा। आइए समर्पित करते हुए इसको गाएं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हाँ परमेश्वर, हम बहुत जल्द परमेश्वर तेरे पास आने वाले हैं। तू हमें बहुत जल्द बुलाने वाला है परमेश्वर, और हमारा एक मकसद है कि हम उस ताज को पाने पाए परमेश्वर। हमारे मनों को साफ कर दे परमेश्वर, हमारे दिलों को साफ कर दे परमेश्वर। तेरे क्रूस को उठाने की सामर्थ तू हमें दे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। एक सुंदर वचन है यशाया की किताब, उसके 60वें अध्याय के 22वें वचन में ये लिखा है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। और हमें उसके समय का इंतज़ार करना है, उस ठीक समय का इंतज़ार करना है। भाई और बहनों, किसी बात की भी चिंता ना करें, उसका समय बहुत दूर नहीं है, उसका समय बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। बाकी की आराधना को हम परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी दासी को अपने हाथों में छुपा परमेश्वर। जो तू हमसे बात करना चाहता है परमेश्वर, वो बातें परमेश्वर तू उनकी मुख में डाल दे परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। वो भला है और उसकी करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सीधे वचन की ओर देखें। प्रभु ने अभी तक हमको संभाला है, हमें उसने सब कुछ हमको देकर, हमको जीवन देकर, उसको वचन के बारे में सुनने के लिए हमको कृपा दी है। हम ग्रंथ की ओर देखें, लूका रचित 10:30। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। देखिए, यरूशलेम तो है जहाँ प्रभु का आशीष है, जहाँ हमें उसने संभाला है। वह हमें सब किस्म से कोई हम पर प्रबल नहीं कर सके, ताकि क्योंकि उसके हाथ हमको चारों ओर से घेरा हुआ है। लेकिन
ये आदमी जहाँ सब आशीषें हैं उसे छोड़कर वो यरीहो की ओर जा रहा है। यरीहो माने वो दक्षिण की ओर है, दक्षिण माने नीचे की ओर। हम नक्शे में देखेंगे तो हमारे उत्तर दिशा ऊपर दिखाती है और दक्षिण दिशा नीचे दिखाती है। हम नीचे की ओर कभी नहीं जाए। प्रभु हमको कहता है, मैंने तुझे दलदल के कीच से ऊपर उठाया है, चट्टान के ऊपर तेरे को खड़े करने के लिए तेरे पाँव को मैंने स्थिर करके रखा है। लेकिन ये मनुष्य सब आशीषें पाकर अभी वह कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, यरीहो की ओर जा रहा है। ये यरीहो जगह एक श्रापित जगह है, जहाँ योशुआ ने उस जगह को श्राप दिया है। अगर कोई इसे बनाए उसका पहलौटा मर जाए। वैसे श्रापित जगह को ये आदमी अपने सब किस्म के जो भी उसने कमाया है, उसके पास जो भी माल है, सब कुछ लेकर जा रहा था। जाते समय उसे चोरों ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर कर उसके पास जो भी आशीषें थी उसे उन्होंने छीन लिया। तो प्रभु कहते हैं, अगर एक आदमी आशीषें पाकर उसके स्थान से दूर जाए तो वो सब कुछ खो देता है। अगर हम भी उसी तरह आजकल इस लॉकडाउन के कारण अगर हम प्रभु को भूल जाएं, नहीं तो उससे दूर जाएं, हमारा प्रार्थना में कमी, हमारे वचन पढ़ने में कमी, ऐसे कमी करके हम दूर जाएं तो हमारे आशीष भी हमसे छीना जाएगा। क्योंकि शत्रु ऐसा है, शैतान ऐसा है जो हम से सब कुछ लूट लेता है। हमको मार गिराने के लिए वो चारों ओर से हम पर चढ़ाई करने के लिए वो तैयार है। लेकिन प्रभु कहते हैं, तू मेरे पास रह, मेरे हाथों के अंदर रह, मैं तेरे को घेरा हुआ हूँ, मैं चारों ओर से तेरे को सुरक्षित करने के लिए मैं कभी भी सोता नहीं हूँ, ऊँघता नहीं हूँ, मैं तेरे को संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे निर्गमन के पुस्तक में 24, निर्गमन 24 का 9 देखेंगे। तब मूसा हारून नादाब अबीहू और इज़राइलियों के सर पुण्य ने ऊपर गए। 70 पुण्य ने ऊपर गए। ये सब ऊपर जाके क्या करेंगे? ये सब ऊपर गए क्योंकि वह प्रभु से ऐसा नाता जोड़े हुए थे कि उनके पास जाकर उनका दर्शन कर कर उनसे जो जो कैसे करना है, कैसे इस लोगों को चलाना है, कैसे उनका लॉ और सब किस्म के ऑर्डर्स कैसे देना है, ये सब उन्होंने प्रभु से सीख कर वो नीचे आए। अगर हमें भी प्रभु का दर्शन करना है तो हमें ऊपर जाना है। हमें यरूशलेम से सियोन की ओर जाना चाहिए। सियोन में है प्रभु का भंडार है, वहाँ प्रभु विराजमान है, वहाँ उसकी आशीष मिलती है। तो हमें सियोन की ओर जाना चाहिए। तो हम ऊपर की ओर जाएं तो हमें आशीष मिलेगी। जैसे ये 70 लोग और मूसा, अबीहू, नादाब, हारून सब लोग ऊपर गए, ऐसे हमें भी ऊपर की ओर जाना चाहिए। देखिए उत्पत्ति का किताब 19 का 19, उत्पत्ति का किताब 19 का 19। देख, हाँ, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई तेरे है दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मिली और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरा प्राण को बचाया है। मेरे प्राण को बचाया है।
पर मैं पहाड़ पर भागा नहीं सकता। हाँ, देखो यहाँ इतना अच्छा लिखा है, देखो, तेरी दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई। प्रभु तो वो पूरे नगर को नाश करने के लिए तैयार थे, लेकिन लूत के ऊपर उसका अनुग्रह दृष्टि हुआ और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया। अगर वो प्राण को बचाया है तो और भी कुछ क्यों ना दे उनको, लेकिन वो कहता है पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। अगर हम प्रभु का बात अनसुनी करें, ठोकर मारे, तो उससे प्रभु पसंद नहीं करते, खुशी नहीं होते। वह बोलते हैं कि मुझे इस्राएल लोगों को आशीष देने के लिए पूरा मन है, लेकिन अगर हम यरूशलेम से एरिगो की ओर जा रहे हैं तो हमें आशीष पा नहीं सकते। अगर हम एरिगो में रहना चाहते हैं तो हमें सब कुछ लूटा जाए, हम सब कुछ हमें सब कुछ छीना गया होगा, हमें सब आशीषें हमसे छीन लिया जाएगा। कपड़ा छीन लिया गया, उसके पास जो भी माल था सब छीन लिया गया, सबको उसने खोकर अभी अधमरा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम और एक जन के बारे में देखेंगे, न्यायियों की किताब 16:21। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली हाँ, और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया हाँ। और वे बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखो यहाँ हम देखते हैं सिमसोन के बारे में। सिमसोन तो एक बड़ा वीर आदमी था, इतना बलवान था, वो फाटक के उठाकर एकदम पहाड़ की ओर जा सकता था, और जितना भी बार उसे बांधे, जो भी रस्सी से बांधे वो बांधा नहीं जाता था। 1 मिनट में उसे काट कर उठ खड़ा होता। 300 लोमड़ियों को पकड़कर एक साथ बांधकर, दो को एक साथ बांधकर उसे भगाया हुआ वैसा एकदम सामर्थ आदमी था। लेकिन जब वो प्रभु का अनसुनी कर जहाँ ना बैठना चाहिए वहाँ जाके दोस्ती बनाई, और जहाँ रहना नहीं चाहिए वहाँ जाके वो रहने लगा, प्रभु को ठोस पहुँचाया, दुख पहुँचाया, तो उसका पूरा बल उससे छीना गया, उसका ताकत उससे निकला गया। वो अभी एकदम बेकार हो गया, उसे आंखें फोड़ दिया गया और उसे बेड़ियों से, पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया गया और उसे चक्की पीसने के लिए बंदीगृह में डाल दिया। कितना बलवंत आदमी को उन्होंने एक जोकर के से जैसे रखा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यह यरूशलेम से जेरिको जाने वाले आदमी के समान था। वह, उसके माता पिता ने बचपन से उसे अच्छी कामों को सीख सीख के उसे बताया, ये नहीं करना, ये तेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन उसने बड़ों का बात अनसुनी कर दी। अगर हम प्रभु का बात माने तो हम आशीषें पा सकते हैं। हमारे बड़ों लोगों को बात माने, जो हमें चलाता है उनके बात माने, जो हमें वचन कहता है उसके मुताबिक हम चले तो हम आशीष पा सकते हैं। नहीं तो हमारे सब कुछ छीना जाएगा। हमारे
शरीर का ताकत हमसे छीना जाएगा, सब कुछ आशीषें हमसे छीना जाएगा। अगर फिर से हमको आशीष चाहिए तो फिर से हमें यरूशलेम की ओर जाना चाहिए। तुरंत हम मुड़ के आए तो हमें ज़रूर आशीषें मिल सकती है। एसाया का ग्रंथ 98 में 14। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा हाँ, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे को देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें देश के ऊंचे स्थानों पर रहना है तो हमें प्रभु के हाथ में हमको थम कर रहना चाहिए। फिर से पढ़िए। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। और मैं तेरे को ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग के उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुंह से यह वचन निकला है। जब यहोवा अपने मुंह से जो भी कहता है उसे पूरा करने के लिए वह समर्थ है। इसीलिए अगर हम उसके साथ रहें, उसके पास रहें, तो हमें वह खिलाएगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। हमारी जो भी बीमारी है उससे हमें चंगा करने वाला हमारा प्रभु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ हमें यरूशलेम में रहना चाहिए। अगर हम यरूशलेम से जाएं तो हमें सियोन की ओर जाना चाहिए, हमें एरिगो की ओर नहीं जाना चाहिए। देखिए और एक जन के बारे में हम देखेंगे, रूत के किताब 1:21। मैं बड़ी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाए हैं। क्या यहोवा ने उसे लौटाया? नहीं। देखिए हम पहला वचन पढ़ते हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री, देखो वहां कितने लोग वहां रहते थे, लेकिन एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब की ओर गया और वहां ही रहने लगा, वहां ठहर गया। तो पिछले वचनों में आप पढ़ेंगे तो देखिए इस घर में पुरुष मर गए, 2 लड़के मर गए। क्या उसको मिला? उसने इस बैतलहम से मोआब की ओर गई। जाते समय वो बड़ी पूरी थी, 21वां वचन में हमने पढ़ा, वो बड़ी पूरी थी। लेकिन जब वो लौट के आई तो उसके पास कुछ नहीं था, वो कंकाल हो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने प्रभु के पास आई, फिर से उसने प्रभु को ढूंढा। इसीलिए प्रभु ने उसे फिर से सामर्थ दी और उसको, उसके वंश को ऊंचा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम फिर से मुड़े तो हमें प्रभु ज़रूर हमको आशीष देंगे। फिर से हम देखेंगे भजन संगीता 51:12। भजन संगीता 51:12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। ये दाऊद कहता है, मुझे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, क्योंकि मैंने इसे खो दिया है। जब हम पाप करते हैं तो हम उद्धार का हर्ष खो देते हैं। प्रभु ने हमें बहुत सारे वस्त्र दिए हैं।
देखिए, हम जब उद्धार पाते हैं तो उद्धार का वस्त्र देते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो हमें स्तुति का भी वस्त्र देते हैं। फिर धर्म का चादर पहनाते हैं। फिर देखिए तो सुनहरे खुटे हुए वस्त्र देते हैं। हमें सुनहरे बुटे हुए वस्त्र देते हैं। और बुटेदार माने बहुत बार वो सुई उनको छुप कर बनाया हुआ, सुई से छुपा कर कढ़ाई किया हुआ वो वस्त्र भी देते हैं। ये सब कब मिलता है? जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं। अगर हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, हमको बहुत सारी कठिनाई आती है, हमको मुश्किलें आती है, लेकिन हमको छुड़ाने वाला, बनाने वाला प्रभु हमारे साथ है। कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देता। और भी देखेंगे तो वह हमें श्वेत वस्त्र देते हैं और मलमल के कपड़े देते हैं। वो भी कैसे? शुद्ध, चमक और महीन मलमल के कपड़े देते हैं। और भी बहुत सारे कपड़े, ये सब स्पिरिचुअल गारमेंट्स ऐसे बोलते हैं। हमें स्पिरिचुअल गारमेंट्स चाहिए, वो सब तो वो अपने आप ही मिल जाएगा। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते 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 ये सब कपड़ा आपको मिलेगा। अगर आप नीचे की ओर, यरीहो की ओर जाते हैं तो आपके वस्त्र छीना जाएगा। इसीलिए यहाँ दाऊद कहता है कि मुझे उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मैं आजकल गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे खड़ा भी नहीं हो सका, मेरा विश्वास आजकल गिड़गिड़ा रहा है। तो हे प्रभु मुझे संभाल, मुझे तेरी आत्मा दे, तेरी बल दे। ऐसे पूछते समय वह हमें संभालने वाला है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15 का 51 वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15 का 51। देख, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, और ये क्षण भर में, हाँ, पलक मारते ही पिछली तुरी फूकने ही होगी। हाँ, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। अगला वचन भी पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले हाँ, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले। अगर हम विश्वास को धरकर विश्वास के साथ जिएंगे तो हम अमरता को धरेंगे, हम ऊंचे उड़ेंगे। कैसे? यशायाह का किताब 40 में 31। यशायाह का किताब 40 में 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते हैं। वह नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाब के नाई उड़ेंगे। वह उकाब के नाए रहेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ, यहोवा का बाट जोते हैं, जो भी यहोवा का बाट जोते हैं वह कभी भी कमी नहीं पड़ते। वह नया बल प्राप्त करते हैं और उकाब के जैसे उड़ते हैं और दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते, चलते हैं, थकित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें यरूशलेम में रहना चाहिए, हमें सियोन की ओर चलना चाहिए। हमें कभी भी हमें यरीहो की तरह चलना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ऊपर उठाने के लिए उसने वाचा दिया है। उसने हमको हाथ दिया है कि मैं तेरे को ऊपर उठाता हूँ। कैसे? सभी देश में मैं ऊपर उठाता हूँ। तेरे को पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए मैं तेरे पर आशीष देता हूँ। तू मेरे पास आ, ऊपर आ, जहाँ वहाँ वो बैठा है
वहाँ हमें भी रहने के लिए वह हमें आशीष देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप लोग विश्वास धरकर, बाट जोकर प्रभु के स्थान पर स्थिर रहें, उसकी ओर आप दर्शन रखें, उसकी मुख का दर्शन हर समय में आप पाएं। आप ज़रूर ऊपर उठेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। आप चल भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, लेकिन उसकी शक्ति को आप उससे मांगना चाहिए। लोत के जैसे मुझे बल नहीं है, मैं नहीं जा सकता, ऐसे बोलकर उस आशीषों को ठोकर नहीं मारना, लेकिन उससे पूछिए, हे प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं भी सियोन की ओर आऊं, तेरी को दर्शन करूं। जो भी प्रतिज्ञा तूने मुझे दिया है वो सबको मैं अपनाऊं। ये आशीष आपको अंदर रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। विश्वास के साथ यह महीना प्रभु ज़रूर आपको एक कुम्हार के जैसे बनाएगा, नया बनाएगा, आशीष देगा। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मेरे पास जो भी है मैं उसे ना खोऊं। मैं यरूशलेम में हूँ, मैं जेरिको की तरफ ना जाऊं। जैसे सिमसोन ने सब कुछ खोया, उसका दर्शन खोया, उसका शक्ति खोया, वैसे मैं ना खोऊं। जैसे लोत ने उसका सब कुछ खोया, उसका परिवार सब कुछ उसने खो दिया, उसका वंश एकदम श्रापित वंश बना, वैसे मेरे को ना होना। हे प्रभु, मुझे आशीषें दे, मैं ऊपर उठूं, सब देशों में, सब देशवासियों के से ज़्यादा ऊपर उठूं, तेरे हाथ को थाम लूं। एक दिन आएगा मुझे बदला कर आपके साथ रखना। आप जहाँ हैं मुझे भी वहाँ ले जाइए प्रभु। जो भी आशीषें तेरे पास है, मुझे अपनाने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इस वचनों से तूने हमसे बात किया है, जो भी इसे सुनते हैं उन सबको ये आशीषें दे, और सब लोगों को यरूशलेम से सियोन की ओर जाने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। सब किस्म के आशीषें जो आपने रखा है, आपके हाथ में है, वो पाने की बल दे। मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।